Title of the topic is Wireshark Lab number 11. सबसे पहले objectives of the topic देखते हैं. After completing this topic, a student will be able to describe how to change the dissector behavior in Wireshark. जो figures हैं, जो material है in this topic, they have been adapted from Laura Chappell's book with the title Troubleshooting with Wireshark, Locate the Source of Performance Problems, which was published in 2014. जो वायरशार्क की कुछ प्री डिफाइंड सेटिंग्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं विच आर नॉट आइडियल फॉर ट्रबल शूटिंग. उनमें से एक ऐसी है जो हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे. चेंज द टीसीपी डायसेक्टर रीअसेंबली सेटिंग. वी विल एग्जामिन दैट द इफेक्ट ऑफ द allow sub dissector to reassemble TCP streams preference setting has on the traffic display in the packet list pan. इस सेटिंग का जो जो पैकेट्स डिस्प्ले होंगे पैकेट लिस्ट पैन के अंदर उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम देखेंगे. we will also see that this setting affects the http dot time value which is used to measure http response time. तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, we will open up this tr-youtube bad.pcapng trace file. और ये ट्रेस फाइल कहाँ से हमने डाउनलोड की है, ये ट्रेस फाइल अवेलेबल है जो बुक की वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है. ना अगर आप इस ट्रेस फाइल को खोलें तो यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट 3 पैकेट्स वो क्या है, टीसीपी हैंडशेक के हैं. पैकेट नंबर 4 इज एन http गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द क्लाइंट. जो पैकेट नंबर 5 है इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द सर्वर. और जो पैकेट नंबर 6 है वो क्या है, http 200 OK का मैसेज है. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमने पैकेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिखाए गए हैं. और पैकेट नंबर 1 जो है वो टीसीपी प्रोटोकॉल, पैकेट नंबर 2 टीसीपी प्रोटोकॉल, पैकेट नंबर 3 टीसीपी प्रोटोकॉल का है. पैकेट नंबर 4 जब कैप्चर किया गया वो एचटीटीपी का था. और पैकेट नंबर 5 टीसीपी, पैकेट नंबर टीसीपी का है. ना ये जो टीसीपी रीअसेंबली सेटिंग है ये इनेबल्ड है, जिसकी वजह से आप क्या कर रहे हैं, जो एचटीटीपी रिस्पॉन्स पैकेट है वो एक रीअसेंबल पीडीयू के तौर पे मार्क किया गया है. हमें वो नज़र नहीं आ रहा, जो HTTP का 200 OK का रिस्पॉन्स है वो विजिबल नहीं है. सो यू कैनॉट सी द रिस्पॉन्स कोड इन द इन्फो कॉलम फॉर पैकेट नंबर 6. हालांकि पैकेट नंबर 6 क्या था, वो आपका HTTP 200 OK का रिस्पॉन्स कोड कैरी कर रहा है, लेकिन वो इस अलाउ सब डिसेक्टर टू रीअसेंबल TCP स्ट्रीम के एनेबल होने की वजह से वो हमें नज़र नहीं आ रहा. तो हम स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, इन द पैकेट डिटेल पैन ऑफ पैकेट नंबर 4 हम क्या करें, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हेडिंग को क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करने के बाद एक्सपैंड द सब ट्रीज करते हैं. ए हाइपरलिंक टू द रिस्पॉन्स पैकेट इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ HTTP सेक्शन. जो इस पैकेट में, जो पैकेट नंबर 4 है उसमें एक हाइपरलिंक मौजूद है जो रिस्पॉन्स पैकेट को दिखा रहा है. यू क्लिक द हाइपरलिंक टू गो टू दैट पैकेट. तो वो पैकेट नंबर है 29,259. अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ये पैकेट नंबर 4 का जो पैकेट लिस्ट पेन था उसमें हम लोगों ने क्या किया, वो हाइपरलिंक को नजर आ रहा है रिस्पॉन्स इन फ्रेम और पैकेट नंबर है 29,259. तो you access this, use this hyperlink to quickly jump to the response packet. तो इसको हम क्लिक करेंगे और रिस्पॉन्स पैकेट पे पहुंच जाएंगे. स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, स्क्रॉल टू द बॉटम ऑफ द HTTP हेडर इन पैकेट नंबर 29,259. तो इस पैकेट पे जाएंगे हम, वो हाइपरलिंक क्लिक किया, इस पैकेट पे गए, इस पैकेट में हम क्या करेंगे, बॉटम ऑफ द हेडर HTTP हेडर पे जाते हैं. वहाँ पे एक फील्ड है जिसका नाम है द टाइम सिंस रिक्वेस्ट. ये एक्चुअली क्या है, HTTP डॉट टाइम का एक फील्ड है. इस फील्ड को हम इंडिकेट करता है कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है, इट वॉज अबाउट 276 सेकेंड्स. अगर आप देखें तो यहाँ पे हमें इस डायग्राम में हमें ये नजर आ रहा है, दिस इंडिकेट्स द HTTP रिस्पॉन्स टाइम इज ओवर देन 276 seconds, which is actually not correct. The HTTP response is located in packet number 6. पैकेट नंबर 6 में जो है ये वैल्यू उसको हमें देखना है, इसमें नहीं जाके देखना.
So this is, since this is not correct, the HTTP response time is measured from the HTTP request packet to the HTTP response packet that contains the 200 OK response. So Wireshark ने क्या किया, इस जो लास्ट पैकेट जो है इस डाउनलोड में उसका एज ए रिस्पॉन्स पैकेट मार्क कर दिया है. दिस इज बिकॉज ऑफ द अलाउ सब डायसेक्टर टू रीअसेंबल टीसीपी स्ट्रीम. ये प्रेफरेंस इनेबल थी, तो इसलिए ये जो लास्ट पैकेट है दिस इज कंसिडर्ड टू बी द रिस्पॉन्स पैकेट विच इज इनकरेक्ट. इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप नंबर 4 है टू फाइंड द एक्चुअल HTTP रिस्पॉन्स टाइम इन द पैकेट डिटेल पैन. हम क्या करते हैं, किसी भी पैकेट को क्लिक करते हैं, राइट क्लिक टीसीपी हेडर, और टीसीपी हेडर को क्लिक करने के बाद प्रोटोकॉल प्रेफरेंसेस में जाते हैं और वहाँ पे अलाउ सब डायसेक्टर टू रीअसेंबल टीसीपी स्ट्रीम्स होगा, इसको हम क्या करेंगे, टॉगल ऑफ कर देंगे. जब हम इसे टॉगल ऑफ करेंगे तो फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, पांचवा स्टेप है, नाउ क्लिक द गो टू द फर्स्ट पैकेट बटन. ये बटन हम प्रेस करते हैं. Notice we see that packet number 6 is actually contains the 200 OK response. Examine the HTTP response time value in packet 6. It is just over 300 milliseconds. तो हमें कहाँ 276 seconds नजर आ रहा था, लेकिन एक्चुअली वो कितना था, it is around 300 milliseconds. तो ये जो सेटिंग थी, इस सेटिंग के अनेबल होने की वजह से हमें गलत इंफॉर्मेशन नजर आ रही थी. इस टॉपिक में हम लोगों ने जो वायरशॉक की एक ऐसी प्रेफरेंस सेटिंग को देखा जिसके अनेबल होने की वजह से हम ट्रबल शूटिंग सही तरीके से नहीं कर सकते. उसको डिसेबल किया और उसके बाद हमने HTTP का करेक्ट टाइम, जो रिस्पॉन्स टाइम था, उसको एस्टिमेट कर सके थे.